दोस्तों, वर्ल्ड वर्ल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चाएं में आज मैं आपको यूनानी का एक सबसे बहुत बेहतरीन और तुरंत काम करने वाला खमीरा के बारे में बताऊंगा। और ये खमीरे जितने भी होते हैं ये दिमाग को और हार्ट को ताकत देते हैं। और शरीर के अंदर दो ही अंग ये खास होते हैं, हार्ट और दिमाग। अगर ये दोनों सही चलते रहेंगे तो शरीर के बाकी अंग हैं वो अपने आप ही सही गतिविधियां करते रहेंगे, उनमें कोई तकलीफ पैदा नहीं होगी। तो ये खमीरा सेवन करने से शरीर में सेक्सुअल ताकत भी आती है, आपका हार्ट मजबूत बनेगा, जिनकी पल्पिटेशन बढ़ी रहती है वो ठीक होगी, डिप्रेशन के रोगी है जो निकल जाएंगे, नींद कम आती है तो नींद फुल आएगी। ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। ये एक तरह की चटनी की तरह हो गया, वो मैंने आपको बता दिया अभी इस तरह से आपको करना है, क्योंकि इसके अंदर एक मुक्ता पिष्टी आती है, वो बाज़ार से ले आए बस। और बाकी ये मैंने जैसे कहा वैसे कर लें आप। हाँ, खमीरा आबे रेशम स्वर्ण मुक्ता युक्त के इसमें कंटेंट्स जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स हैं। सोना है, मोती है, केसर है, चांदी है, ये तो सब है ही है। हाँ, इसमें कंटेंट्स में आबे रेशम कतरा हुआ 9 तोला, गुले गाऊ जुबान 9 तोला, गाऊ जुबान पत्ते का पाउडर 1.5 तोला, घर में जो होता है मोटा सूखा धनिया 1.5 तोला, केवड़े का अर्क 20 तोला, वेद मुस्क का अर्क 20 तोला, अर्क गाजवान 20 तोला, तुरंजवीन 10 तोला, शीर खिस्त 7 तोला, गुलाब जल 30 तोला, हरड़ 10 तोला, सफ़ेद चंदन का चूरा 1 तोला, फिरंज मुस्क 6 मासा, काली अगर 6 मासा, बैमन सफ़ेद 6 मासा, बैमन लाल 3 मासा, बंस लोचन 3 मासा, कपूर 1.5 मासा, मोती पिष्टी 1.5 मासा, सोने का वर्क 1.5 मासा, कहरवा पिष्टी 3 मासा, जहर मोरा खताई पिष्टी 3 मासा, परवाल पिष्टी 6 मासा और चांदी के वर्क 6 मासा। ये पूरा फार्मूला, इतनी चीज़ें इसके अंदर पड़ती है। अब मैं इसके आपको लाभ बताता हूँ। देखो, जो वयस्क है, पूरे हैं आदमी 20 साल 18 साल के बाद समझदार, तो उनकी खुराक है 2 से 4 ग्राम दिन में 2 बार, सुबह और रात को सोती वक्त च्यवनप्राश की तरह अंदाज से ऐसे निकाल के चाटने और ऊपर गाय का दूध पी लें, टनाटन हो जाएंगे। ये लिखते हैं कि चिकित्सक के निर्देश अनुसार सेवन करें। तो इसका लिखने का मतलब ये होता है, इनका लिखने का मतलब कि अगर कोई आदमी का हार्ट कमज़ोर ज़्यादा है और वो सक्षम है तो योग्य चिकित्सक होगा तो वो खमीरे की जो मात्रा सुबह और रात की लिखी है तो वो दिन के अंदर 3 बार भी दे सकता है। इस तरह से वो रोगी को जल्दी रोग से मुक्त कर सकता है। इसलिए ये लिखा जाता है कि चिकित्सक से परामर्श करें। तो मैं आज इसका रहस्य खोल देता हूँ। ये मैं भी लिखता हूँ, वो इसीलिए वजह से लिखता हूँ। नहीं तो जब मैं वीडियो दे रहा हूँ तो मैं कह दूँ ना मत करना, ये कर लेना, वो कर लेना,
नहीं, परंपरा तो परंपरा ही रहेगी, गुरु गुरु रहेंगे, शिष्य शिष्य ही रहेंगे। तो चिकित्सक से पूछने का मतलब ये होता है कि देखिए, हर जगह सरकारी जहाँ हॉस्पिटल होते हैं तो उनके अंदर सरकार की तरफ से 5-7 वैद्य बैठते हैं, तो करीब करीब डॉक्टरों की भीड़ रहती है, वो बैठे रहते हैं, चाहे गप्पें करके आ जाओ। तो आप वैसे ही घूमते हुए चल जाओ, वो बहुत होशियार वैद्य होते हैं, अच्छे होते हैं, सरकार तनख्वाह देती है, इसलिए बैठे तो रहना पड़ रहा है। अब लोग नहीं आए तो वो क्या करें, जाके उनसे नमस्कार करो, वो आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे और आपको जानकारी देंगे कि आपको ये कितना लेना है, कितने वक्त लेना है। देखो, थोड़ी कोशिश करोगे तो सब काम फोकट के होते हैं, है ना, थोड़ा आपको जाना ज़रूर पड़ेगा। हाँ, तो इसके जो लाभ हैं वो मैं बता देता हूँ, वीडियो बड़ा बन जाता है। हाँ, ये सबसे पहले पाचन तंत्र को मजबूत करता है। जो अपन खाते हैं उनको हजम करता है, पेट की जलन कम करता है, यानी कि एसिडिटी को खत्म करता है। पेप्टिक अल्सर के लिए लाभदायक है। अधिक प्यास लगना, उल्टी होना, इस तरह की कईयों को शिकायत होती है, उनमें बहुत लाभदायक है। लीवर की कमजोरी, पेट की कब्जे, पेट का आफरा, इसमें फ़ायदेमंद है। सभी प्रकार के अजीर्ण और अपच समस्या के साथ साथ पेट के कीड़ों को मारने में भी ये चमत्कारिक परिणाम देता है। हृदय और मस्तिष्क को ताकत देता है। उत्सर्जन तंत्र में सुधार लाता है। इसके साथ किडनी और यूरिन ब्लैडर की कार्यविधि को नियमित करता है। पेशाब की जलन में भी फायदा करता है। रक्त को साफ करता है और फेफड़ों को पुष्ट करता है। मन को प्रसन्न रखता है। वृद्धा अवस्था के कारण होने वाली कमजोरी को दूर करता है। ये कितने गुण इसके अंदर हैं, ये लिखते हैं कि भाई हर आयुर्वेदिक स्टोर वाले के यहाँ मिल जाएंगे आपको ये खमीरा। अब इसके अंदर थोड़ी सी सावधानी वो बता देता हूँ मैं। एक तो शुरू करने से पहले अपने वैद्य से ज़रूर राय लें। अरे, एक कहावत है कि हमें मौत भी गंवारा है, हमें मौत भी गंवारा है कि वो आता नहीं आती है। तो एक सिद्धांत बना लो, अगर आपको बहुत अच्छी जानकारी और एक बहुत होशियार चिकित्सक से अगर आपको फ्री में मिलती है तो उसको प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। तो आप थोड़ा ये कोशिश करके वहाँ जाना है हॉस्पिटल, और कुछ नहीं करना। तो एक तो सलाह लें कि भाई मैं ये खमीरा गाजवान अमरी असरफ वाला मैं शुरू कर दूँ। वो तो कहेंगे कर दो, लेकिन जो आपकी शंका समाधान है उनके बारे में आप उनसे डिस्कस कर लें कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो इसमें सुबह शाम का डोज लिखा है, तो मैं सुबह शाम ही लूँ या और कम करूँ या अधिक करूँ, आप मेरा मार्ग है, मुझे सुझाव। तो वो आपको बता देंगे भी आप 3 बार भी ले सकते हो। हाँ, या हकीम जी हो तो उनसे पूछ लो।
बच्चों की पहुंच से दूर रखेंगे। वो बच्चों की पहुंच से दूर का मतलब है उनके हाथ लग जाएगा, वो तो बढ़िया चटनी समझ के सारा खा जाएंगे 30-40 ग्राम एक साथ ही। इसके अलावा न तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो वहाँ रखो, न बहुत ज़्यादा ठंड हो वहाँ रखो, सामान्य तापमान इसके लिए ठीक है। और जिनको डायबिटीज है इसमें शहद भी पड़ता है, चाशनी भी पड़ती, जो भी है मीठा होता है। तो डायबिटीज के पेशेंट अगर इसको लेते हैं तो डायबिटीज के पेशेंट हताश न हो कि हम नहीं ले सकते क्योंकि ये मीठा है, वो ले सकते हैं। मैं उनको लेने का तरीका मैं बताता हूँ। देखो, इसकी खुराक 2.5 ग्राम या 3 ग्राम की इसकी खुराक है। तो आप 3 ग्राम सुबह लेंगे, जो डायबिटिक पेशेंट है, और 3 ग्राम ही रात को लेंगे। तो 3 ग्राम के अंदर, यानी कि 3 ग्राम के अंदर आपके पेट में 300 मिलीग्राम शुगर जाएगी। 300 मिलीग्राम का मतलब हुआ कि 1.5 गुंजा या दो गुंजे के बराबर, या एक छोटा चना होता है, वह इतना ऐसा। मिलीग्राम का मतलब यही होता है। तो मैं समझता हूँ कि डायबिटीज को पेशेंट को, मेरी खुद की एडवाइस है, मेरा अनुभव है कि उसको मीठा तो नहीं खाना चाहिए। मीठे खाने का मतलब ये होता है कि वो कतली भी आ गई, वो भी आ गया और वो भी आ गया, डच के थाली पे बैठे, उसको कहते हैं मीठा नहीं खाना। लेकिन ये अगर आप 3 ग्राम सुबह 3 ग्राम रात को अगर आप इसको खा के ऊपर गाय का दूध पी लेंगे तो डायबिटीज को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, और इस शरीर को भी थोड़ी शुगर की आवश्यकता होती है। हाँ, बाकी देखो आप अपने डॉक्टर से एडवाइस करें। अब मैं आपको इसके गुण बता चुका और सब कर चुका। अब प्राइस सब फार्मेसियाँ बनाती है इसे, तो मैं खुद के यूज के लिए कभी मंगाता हूँ तो मैंने काम में लिया, इसलिए बता रहा हूँ। मेरे पास नहीं है। तो उस वक्त मैंने 6 महीने पहले की बात है, तो मैंने जो 300 रुपये के तो 5 वर्क मंगाए सोने के। टेस्टेड आते हैं बिल्कुल, जब पंसारी कह देता है टेस्टेड तो फिर टेस्टेड है, क्योंकि सबको डर लगता है। और चांदी की गड्डी प्योर आती है, तो उसमें अंदाज से चांदी के वर्क और खूब वो डाल के, थोड़ी केसर डाल दी, थोड़ा शहद डाल दिया, उसको घुटाई करके ऐसा बना दिया कि कंपनी क्या करेगी, और देखेगी तो कहेगी कि हम ही खा जाएं इसको, ऐसा टेस्टी बना दें। तो हमने उसका सेवन किया, तो 2-2.5 महीना किया, तो हम अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करने लगे थे। फिर देखो, हमें इतना समय नहीं मिलता है, कहाँ तक कोई चीज़ को कितना आगे। लेकिन जो रिच हैं, पैसे वाले हैं, जो सामर्थ्यवान हैं, और जो रिटायर्ड हो गए हैं और या नहीं भी हुए हैं, जिनकी उम्र 50 से 55 और 60 साल के अंदर है, और वो सक्षम हैं, तो उनको बिना किसी बीमारी के ये खमीरा सुबह शाम 3-3 ग्राम चाटना चाहिए और दूध पीना चाहिए। और अपने चिकित्सक से मिल सकते हैं।
अब आज का कोई आदमी ये तो कहेगा ही नहीं कि मेरे शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं, या मैं कमज़ोर नहीं, या मुझे नींद नहीं आती। 10 अपने प्रॉब्लम वो बताएगा, हाँ, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो ये एक टॉनिक है। आप इज्जत देते हैं चिकित्सक को उनसे पूछने की, वैसे ये कोई, देखो मैंने तो 3-3, 4-4, 6-6 महीना और कितने ही बुज़ुर्गों को ला के दिया है, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हुई। लेकिन जो इसमें लिखा है वो बताना मेरा फ़र्ज़ है। चिकित्सक की राय से ही लें। ये हमदर्द फार्मेसी बहुत कंजूस है, मैं क्या बताऊं आपको। इनकी रेटें वही रहती है, और क्वालिटी के अंदर आज हमदर्द और हिमालय, दूध पापेश्वर, यूनानी, और इसके अलावा और बाकी वैद्यनाथ, डाबर, ये पुराने हैं जो हैं ही हैं। दीनदयाल, साधना, ये जो कई छोटी फार्मेसियाँ हैं, ये अपने कई प्रोडक्ट बहुत अच्छे बना करके देती है। लेकिन मैं देखता हूँ कि दिन दिन स्टैंडर्ड कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि अब ये भी बनाते हैं जिस चीज़ से, तो इनको भी प्योर नहीं मिलती, तो ये भी क्या करें। खैर जो भी है, आज की तारीख में खमीरा, गाजवान, अंबर, अशरफ वाला जाते ही आपको दुकानदार दे देगा हमदर्द का। अपने परिवार में बूढ़े माता पिता हों और आपकी जेब में भगवान की दया से पैसे हों, और अपने माता पिता को अगर कोई बीमारी भी नहीं हो तो भी एक एक डिबिया उनको लाके दे देनी चाहिए। स्वादिष्ट है, कभी यूँ चाट लिया करो, ये फर्ज बनता है। अब उनको मालूम ही नहीं है कि भाई इस उम्र के अंदर इनको कौन सी चीज़ की आवश्यकता होगी। लड़कों का दोष नहीं है, अभी तक किसी वैद्य ने इस तरह की बात पर प्रकाश नहीं डाला जो बात पर मैं प्रकाश डालता हूँ, क्योंकि मैं आप में अधिक हूँ। आप जो मेरे श्रोता हैं, मैं आप में अधिक हूँ, वो जगह कम हूँ मैं। इसलिए मुझे पता है क्या क्या परेशानियाँ किस किस को आती है। उन वैद्यों को पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, लिख दी दवा, घर चले गए, सो गए। तो जो सक्षम हैं और उन्हें मालूम नहीं, अगर वो मेरा वीडियो सुनते हैं तो बूढ़े माँ या बाप या बड़े भाई हैं या भाभी बड़ी, कोई भी, तो ऐसी ताकत का टॉनिक लाके देना चाहिए ताकि वो लेते रहें, तो उनके शरीर में ताकत बनी रहेगी और लंबी आयु लेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। और मैं आपको आशीर्वाद तो जब दूंगा कि आप इसमें 5 तो वर्क डालेंगे सोने के, और 3-4-5 ग्राम चांदी के वर्क डालेंगे, फिर देखो हम तो चले परदेस, परदेसी हो गई, हम तो चले परदेस है, परदेसी हो गई।